हम 90 का फिगर ले लें वल्लाह आलम, लेकिन जो हमने देखा हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट नंबर देखें अल्लाह को पता है, हम तो एक तज्जिया लगा रहे हैं। हम आज इस कुरान के मुताबिक कहाँ खड़े हो रहे हैं, हमें देखना ये है। हमें कुरान पढ़ के ये नहीं देखना सवाब हो रहा है, सवाब तभी होगा व्हेन यू आर डूइंग राइट थिंग्स। सूरह मोमिनून हमने जब पढ़ी आज, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, पैगंबरों से अमल साले करो। पैगंबरों को अमल साले करने का बोल रहे हैं और आपको क्या बोल रहे हैं कि नाप तोल में कमी करो। अब वो देख रहे होंगे कि अल्लाह हमें परमिशन देंगे हम जाएं जन्नत में, और ये देख रहे होंगे यार अब तो हमारी कुटाई लगने वाली है। कमर तोड़ मामले को मैं आपको आसान अल्फाज में जानूं, अब तो हमारी कुटाई लगने वाली है, क्योंकि दुनिया में जो कर के आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है दानियल ख़ान दुरानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानियाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुरान और उसके तर्जुमे के हवाले से बात करते हैं, तो आज भी हम सूरह क़यामा के हवाले से इकबाल साहब से कुछ बात करेंगे। तो हम शुरू करें? जी हाँ, जी प्लीज़। अच्छा, ये सूरह क़यामा आयत नंबर 20। जी। ख़बरदार ए काफ़िरों, असल बात यह है कि तुम फ़ौरी तौर पर हासिल होने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को नज़रअंदाज किए हुए हो। इस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, और बहुत से चेहरे इस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझ रहे होंगे कि इनके साथ वही मामलात होंगे जो कमर तोड़ देने वाले हैं। जी दानियल साहब, थैंक यू सो मच। आपने सूरह क़यामा की आयत नंबर 20 जिस पे बात करने के लिए बोला है, पहले आपका शुक्रिया दानियल, आप दोनों का भी शुक्रिया कि आप लोग आए। बड़ी अल्लाह ताला का फ़ज़ल एक तरह से कह लें हमारे ऊपर है कि हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस नोबल बुक को, जिस किताब को हमने सिर्फ आम तौर पे अपनी लाइफ में सवाब के लिए पढ़ा, चूमा, रखा कि यार इसको हम ऊँची जगह रख दें। ठीक है, हमें इसकी ताज़ीम करनी ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह का नाम है, मगर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आम तौर पे नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस किताब को हम लोग स्पीड में पढ़ते हैं। कोई कहेगा मैं इतनी जल्दी पढ़ लूँ, इतनी जल्दी। अब ये सूरह क़याम की आयत जैसे अभी आप नोट करें, अभी जो दानियल ने पढ़ी है, इसमें पढ़ तो ली हमने ये 5 आयतें, लेकिन हमें पता नहीं चला कि इसमें बात क्या हुई है। जब तक हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इस पर वर्किंग नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह हमसे एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। देखिएगा ज़रा, मैं आयत नंबर 20 से शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यूजुअल हमें अल्लाह से दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला मेरे इस बात में हमारे लिए आसानी पैदा करे और सुनने वालों के लिए भी करे। वो है रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह क़यामा की आयत नंबर 20। ख़बरदार ए काफिरों, असल बात यह है कि तुम फौरी तौर पर हासिल होने वाली चीज़ से मोहब्बत करते हो। ख़बरदार के बीच में ब्रैकेट है, ट्रांसलेशन में अगर आप देखेंगे, वो हम अटैच करेंगे, लोग देख लेंगे। ए काफिरों को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप ए काफिरों को ब्रैकेट में रहने दें क्योंकि वो कुरान का वर्ड नहीं है, वो ट्रांसलेशन में आया है। ख़बरदार, असल में बात यह है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, आयत नंबर 19, 18, 17 पढ़ेंगे ना, तो उसमें अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं कि इस कुरान का समझाना, इसकी वजाहत, इसको याद कराना हमारे ज़िम्मे है। 20 में अचानक टॉपिक चेंज हो जाता है। अगली बात अल्लाह शुरू करते हैं, ख़बरदार, असल बात यह है कि तुम फौरी तौर पर हासिल होने वाली चीज़ें मोहब्बत करते हो। इसमें क्या समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, हम तदब्बुर नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ, हम कुरान को जब गौर फिक्र करें तो हमें समझ में आएगा वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो तुम्हें फौरी चीज़ पे तौर पे चीज़ मिलती है ना, आप उससे मोहब्बत करते हो। अब अगली जो लाइन बोल रहे हैं कि 21 जो है, आयत नंबर 21 को, आखिरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए आम जिंदगी में क्या होता है, आप फ्रिज के पास जाते, पानी ठंडा निकालते, पी लेते हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही ना। आप सेलफोन उठाते, नंबर मिलाते, कॉल लग जाती है, एक्शन रिएक्शन। क़यामत का मामला ऐसा है कि उसमें एक्शन तो हो रहा है, रिएक्शन नहीं पता। अल्लाह कह रहे हैं दुनिया में तुम्हें इमीडिएटली रिएक्शन नज़र आ जाता है तो तुम उसी चीज़ को तुम मोहब्बत करते हो, उसी के लिए कोशिश करते हो, उसी को तुम सच समझ बैठे हो। ह्यूमन नेचर है ना। अगर एक सेकंड के लिए फेथ और मजहब को आप हटा दें तो क़यामत का रिएक्शन हमें क्या पता क्या है, वी हैवंट सीन। और जो मर गए वो भी आके नहीं बता सकते कि वहां पे क्या होगा।
तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि जो तुम दुनिया में देखते हो कि फ़ौरन किसी ने कुछ बोला और वो उसका रिजल्ट निकल आया, आपने बोला यार दुनिया ही है, इसी से मोहब्बत करते हो। मैंने आपसे शायद 1-2 दिन पहले बात की थी, जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है, किसी का इंतकाल होता है, हम कहते हैं यार बेचारे का इंतकाल हो गया, यार कितना अच्छा आदमी था, यार इसने तो बिज़नेस अभी भी शुरू किया था, इसने तो कल की टिकट ली हुई थी, ये एयरलाइन क्या नाम है फ़्लाइट से जा रहा था, वगैरह वगैरह। यार देखो यार कितने अफसोस की बात है, हम अफसोस कर रहे होते हैं मरने वाले पे, ऐसे ही ना, दरअसल हम अफसोस कर रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दरअसल हमारी असल ज़िंदगी वही है। ये जो अल्फाज है ना, आखिरत को नज़रअंदाज किए जाते हैं। इफ़ वी नो वी हैव टू ट्रेवल ओवर देयर, मरने के बाद उस लाइफ से गुजरना है, तो वी विल प्रिपेयर फॉर दैट। अब हम लोग ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हम लोग नज़र आ रहे हैं ये काम हो रहे हैं, उन्हीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं दुकान खोलूंगा, मैं बिजनेस लूंगा, मैं फैक्ट्री स्टार्ट करूंगा, एंड देन आई विल मेक मनी। उसी के लिए एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। क़यामत तो नज़र ही नहीं आ रही, तो उसके लिए रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो हम उस पर बिलीव भी कम करते हैं, जो कहते हैं आखिरत पर नज़रअंदाज करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल दूँ, जब हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, तो हम प्रैक्टिकली उस तरफ इतनी स्ट्रगल नहीं करते। यही अल्लाह इसमें समझा रहे हैं कि तुम्हें दुनिया तो नज़र आती है, जो तुमने किया फ़ौरन रिजल्ट मिल गया, उसके लिए तुम दिन रात भागम दौड़ी करते हो। देखो ना, जॉब पे हमें जाना होता है हम 6 बजे उठ जाते हैं और फिर रात तक काम करते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फजर के लिए नहीं उठते। ऐसा ही ना, आम रूटीन के जो लोग हैं, यही मिस्टेक्स हैं। जो असल ज़िंदगी मैंने आपसे भी बात की, जिसमें एक्चुअली जाके एक परमानेंट लाइफ है, मैं आपको बिलियन ऑफ स्टार्स हैं वहाँ पे। जब आप उस मैंने सूरह काफ का आपको जिक्र किया कि अल्लाह ताला कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसकी आंखों के आगे से पर्दा हट जाता है, फिर वो देखता है, अल्लाह ताला कहते हैं तेरी निगाह तेज़ है, देख जहाँ तक देख सकता है। वो ज़िंदगी है, उसके लिए जिसका हमें रिजल्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं देखिए ख़बरदार, असल तौर पे जो फौरी तौर पे रिजल्ट नज़र आता है उसके लिए हम काम करते हैं, जो आखिरत की ज़िंदगी उसको हम नज़रअंदाज किए देते हैं। और ये मैं बताऊं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में देखें, दूर ना जाए ना, हम किसी को क्या बुरा बोलें, हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ आई थिंक विच इज़ जो अल्लाह ताला कह रहे हैं नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 22 में कि उस दिन बहुत सारे चेहरे शादाब होंगे और अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। फिर आयत नंबर 24 में है कि और बहुत से चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे और समझ रहे होंगे कि अब इनके साथ कमर तोड़ मामला होगा। यही पढ़ा ना आपने। अब देखें आयत नंबर 23 में जो कहा गया, 22 और 22 में, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे। पहले अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दुनिया में जो चीज़ें तुम्हें फ़ौरन मिलती है, आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो, कोशिश करते हो कि मैं यहाँ पहुँचूँ, और वो ले लेते हो, और फिर आप दूसरी तरफ क्या करते हो, आखिरत को नज़रअंदाज करते हो। हम इग्नोर करते हैं आखिरत को। अगर देखें, मिसाल दूँ, मैं आपको एक जनरली बताऊँ, अगर जो लोग आखिरत से डरते हैं तो क्या नापतोल में कमी करें? आप अपने सराउंडिंग देखें, मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ, कुरान ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें और बोले जी पिछले लोगों की बातें हो रही हैं। आप ज़रा नोट करें, अगर एक आदमी जानता है कि मुझे क़यामत में मर के अल्लाह के आगे जवाब देना है, ठीक है, जो मुझे आखिरत में रिजल्ट मिलेगा, सिला मिलेगा, जो अभी शादाब चेहरों की बात हुई, तो क्या वो शख्स इस दुनिया में नापतोल में कमी करेगा? आप अपनी ज़िंदगी में देखें, कितने लोग हैं जो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि जो कपड़े को देखें 1 आधा इंच छोटा कर देते हैं, आटा देखें, चीनी देखें, क्वालिटी देखें, ये सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं डंडी मारें, क्योंकि आप आखिरत को नज़रअंदाज किए हुए। तो हम अगर आखिरत को नज़रअंदाज नहीं करते तो क्या हम नापतोल में कमी करेंगे? मैं आपसे दानियल एक और क्वेश्चन करता हूँ, रफली आपकी नज़र में, आपकी जो एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस आपने खुद किया हो, कितने % लोग 100% चीज़ें नाप तोल के बराबर देते हैं, और क्वालिटी में मतलब ठीक है, प्राइस अगर ले रहे हैं तो वो भी उतनी जितनी लेनी चाहिए उतनी ले रहे हैं? कितने %? 100 में से यानी 5% ठीक, 95 ख़राब। आप क्या कहेंगी, कितने लोग ऐसे हैं जो 100 में से कितने % लोग जो नापतोल में कमी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, जो चीज़ दे रहे हैं क्वालिटी वाइज ठीक दे रहे हैं? 90% लोग मैं तो कहती हूँ गलत है। यानी आप कह रही 10% ठीक है, और आप बताएं? 5 to 10% ठीक है। बाकी तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जो समझाऊँ, दे आर मोर देन 97% जो ख़राब है। बाकी वल्लाह आलम, हम किसी को, हम ये नहीं कह रहे जो हमारा नंबर है वो ठीक है, बट मेरा कहने का मकसद है, अगर हम तीनों एक चीज़ पे एग्री हो जाएं, वो है 90%। हम तीनों एक चीज़ पे एग्री हो जाएं, वो 90%। तो हमारे हिसाब से 90% लोग तो आखिरत को इग्नोर किए हुए। एम आई राइट? हम 90 का फिगर ले लें, वल्लाह आलम, लेकिन जो हमने देखा हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि
एग्जैक्ट नंबर देखिए अल्लाह को पता है, हम तो एक तज्जिया लगा रहे हैं, हम आज इस कुरान के मुताबिक कहाँ खड़े हो रहे हैं, हमें देखना ये है। हमें कुरान पढ़ के ये नहीं देना सवाब हो रहा है, सवाब तभी होगा व्हेन यू आर डूइंग राइट थिंग्स। सूरह मोमिनून हमने जब पढ़ी आज, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, पैगंबरों से अमल साले करो, पैगंबरों को अमल साले करने का बोल रहे हैं, और आपको क्या बोल रहे हैं कि नाप तोल में कमी करो। कौम शोएब पे अजाब आ गया था, कौम शोएब पूरी गर्क हो गई थी, उनके 2 गुनाह थे बड़े जो कुरान में हमें पता चलते हैं, एक नाप तोल में कमी करते थे और दूसरा छीना छपटी, स्नैचिंग जिसको आप बोलते हो, मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना, काफिले लूट लेते थे, पूरी कौम तबाह हो गई यार, पैगंबर मौजूद उनके अंदर। आज हम क्या कर रहे हैं? खैर मेरा मकसद सिर्फ यही है, मैं आज कुरान आपको पढ़ के बात तो करता हूँ ना, मेरा मकसद ही है कि हम किस जगह खड़े में अपने गिरबान में तो झांकें, आया हम इस किताब के मुताबिक है तो फिर तो हम आखिरत को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। तो मेरा जो पूरी बात करने का मकसद ही है कि अपनी करेक्शन करें, वरना तो नाम के तो मुसलमान हैं हम, अमल के हम मुसलमान नहीं हैं। यू आर नॉट डूइंग दोज थिंग जो पैगंबर करके गए, जो कर दिखा के गए। ठीक है, एक और मैं मिसाल देता हूँ, आप माशाल्लाह तारीख उठा के देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले पैगंबरों को भी, क्या आपको लगता है किसी पैगंबर ने कभी नाप तोल में कमी की होगी, कभी कपड़ा कम तोला होगा, कभी फ्रूट में कमी की होगी? अभी आपने बोला ना कि जिन लोगों ने किया उन पे अल्लाह का अज़ाब आया है, जी हाँ, तो यही मसला था हम लोगों को अल्लाह का डर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को फिक्र नहीं है। जो ये अल्फाज अल्लाह यूज कर रहे हैं कि आखिरत को नजरअंदाज किए जाते हैं, वो यही तो है कि हम क्या कर रहे हैं। तो लोगों को इसीलिए डर नहीं है कि लोगों ने अल्लाह को समझा नहीं है, अल्लाह को एग्जैक्टली ये जो आप बात कह रही है ना, मैं अक्सर जो लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह का तारुफ वैसा करवाया नहीं गया जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुरान पाक को समझ के पढ़े। देखे ना, ये डिवाइन मैसेज है, ये अल्लाह की एक नोबल बुक है जो भेजी गई थी हिदायत के लिए ना जी। आप इसको पढ़ें, समझे, जो लिखा है फॉलो करें। आप अल्लाह को फॉलो करेंगी, अल्लाह आपको जन्नत देंगे। ठीक है जी। मैं आखिरी जो बात कर रहे थे, उस दिन अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, आयत नंबर 23 जो थी, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे। कौन? जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे, वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद से कि अब अल्लाह हमें जन्नत में डालेगा। अच्छा, अल्लाह जन्नत में तब डालेगा जब आपको पाक करेगा। आपके अमाल काफ़ी नहीं है दानियल, आप अमल कर लेते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे अमल को कबूल फरमा, जैसा इब्राहिम साहब ने दुआ की खाना काबा तामीर के वक्त। अब क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको प्योरीफाई करेगा, पाक करेगा, तो जन्नत में डालेगा। ये ध्यान में रखे बात। वो क्यों है कि हमारे दिलों में थोड़ा बहुत मैल कुचैला एक दूसरे के बारे में ना, थोड़ी क्या कहते हैं, गिबत वगैरह वगैरह, तो वो क्लियर हो जाए, वहाँ हम जाएँ तो नीट हो। खैर आगे चलते हैं। वो जो उनके चेहरे शादाब होंगे, वो देख रहे होंगे अल्लाह की तरफ, कि यही एक्सपेक्टेशन होगी अब अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में, जो हम कुरान में पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक अमाल इसीलिए करते थे ना जी। आयत नंबर 24 में आ जाते हैं, और बहुत से चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अब सुनना बात, और 25 जो उन्होंने पढ़ी, समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला होगा। यही पढ़ा आपने। अब जो लोग, अब क्योंकि फैसला हो चुका है, अल्लाह ने अपना डिसीजन सुना दिया कि ये लोग सीधे हाथ वाले जन्नत में, उल्टे हाथ वाले दोजख में। अब दोनों सोच रहे होंगे यार, अब वो देख रहे होंगे कि अल्लाह हमें परमिशन देंगे हम जाएं जन्नत में, और ये देख रहे होंगे यार अब तो हमारी कुटाई लगने वाली है। कमर तोड़ मामले को मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, अब तो हमारी कुटाई लगने वाली है, क्योंकि दुनिया में जो करके आए थे। तो मैं इसको यहीं रैप अप करूंगा कि यार उस वक्त से हम लोग क्यों ना आज थोड़ा प्रिपरेशन कर लें। क्या जाता है, करना कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा बड़ी मुश्किल है, ये अल्लाह ने डर जरूर सुना है कुरान में, बट फॉर यू एंड फॉर मी, ये किसी और के लिए नहीं है कि आप अपनी करेक्शन कर लो। अगर गलत हो करेक्शन कर लो, और करेक्शन ही तौबा है। आप इस्तगफार करो। अभी पता चल गया, देखिए हमसे सबसे गलतियां होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे गलती ना हुई हो। तौबा कर लो, क्या अल्लाह मुझे नहीं पता था, आज से मैं अपनी ज़िंदगी राइट ट्रैक पे रखूँगा, पिछले गुनाह माफ़, ख़त्म। बशर्ते कि आपकी सच्ची तौबा और आप राइट ट्रैक पे आ गए, तो ताकि उस दिन जो है हम बिगड़े हुए चेहरों में ना जाएं। अल्लाह ताला उस दिन हमें शादाब चेहरों में रखे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए। जब हम अमल अच्छे करेंगे तो अल्लाह ज़रूर हमारे साथ अच्छा मामला करेंगे। तो आप मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। कोशिश देखिए नाज़रीन, हम करते हैं जितनी छोटी वीडियो, लेकिन टॉपिक ऐसे होते हैं, सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर बात करनी भी ज़रूरी है ताकि हम डिटेल में वो आयात समझ सकें और हम उस पर फिर आगे क्लोज़ कर सकें। जी दानियल, बहुत शुक्रिया एक बार कि आप आए और बहुत अच्छा मैसेज दिया हमें भी और व्यूवर्स को भी। मैं एक चीज़ प्लीज़ ऐड कर दूँ दानियल, आप सबसे प्लीज़,
मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है, यू शुड से क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह। आप बोलोगे शुक्र है अल्लाह का जिसने इकबाल साहब आपके ज़रिए यानी आपको हम यहाँ बिठा के 4 चीज़ें सिखाई, शुक्र अल्लाह का। ये मेरा पर्सनली एक ओपिनियन है, मैंने आम तौर पे कम लोगों को कहते हुए देखा है, लेकिन चूंकि मैं जितनी तालीम ली कुरान से, पैगंबर ऐसे ही कहते थे। आप देख रहे हैं, आप जो सुबहान अल्लाह जी सखलन हाज़मा कुन्ना जो सफ़र की दुआ पढ़ते हो, क्या है? पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को मेरे काबू में किया, वरना मैं ऐसे करने वाला ना था। तो आप मैं सॉरी मैं करेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कोई नहीं होता हूँ, आई एम नथिंग। अल्लाह मुझे ना सिखाता तो मैं कैसे आपको टीच करता। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप माइंड नहीं कीजिएगा, तमाम सुनने वाले भी, कि क्रेडिट अल्लाह को दें। आप कहें कि अल्लाह का शुक्र है इकबाल साहब जिसने आपको हमें ये बताने के लिए यहाँ बिठाया। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप इसको तो कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इकबाल साहब को ज़रिया बनाया बेशक हम सबको राह रास्त पे लाने के लिए। बेशक बेशक। तो इसी के साथ हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप आए। थैंक यू दानियल, बहुत आपका शुक्रिया आप दोनों का थैंक भी। यू थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।